सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। वैराग्य को धारण करने रूप वर्षा हो रही है। नहाना हो तो नहा लो। नहाकर शरीर को साफ करते हैं, लेकिन वैराग्य रूपी वर्षा आपको भीतर से नहलाती है। भीतर में रहे हुए मल को, कर्म रूपी कहें या कषाय रूपी कहें, मल को नाश करने का काम करती है। ऐसी यह वर्षा संसार में भोग उपभोग की प्राप्ति से जितना सुख होता है उसकी, और उन भोग उपभोग के नाश के जितना दुख होता है उसकी तुलना करें तो भोग उपभोग की प्राप्ति से होने वाले सुख की अपेक्षा भोग उपभोग के नाश से होने वाला दुख कई गुना है, अत्यधिक है। इस जीवन का अपन विचार कर ले। अभी जैसे बात बताई कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए जीव प्रयास कर रहा है, पैसा मिल भी जाए, करोड़ों रुपए मिल भी जाए, अब विचार करें, 1 करोड़पति का कुत्ता बिल्ली जो पालते हैं, उस कुत्ते के लिए एक आदमी रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसको अच्छे से अच्छा भोजन, आजकल सब तरह के भोजन बाजार में मिलते हैं कुत्ते के स्पेशल। जो करोड़पति अरबपति आदमी है उसको टाइम पे खाने की फुर्सत नहीं, मीटिंग में बिजी है। गरम गरम टिफिन आया है, टाइम हो गया 1 बजे खाने का, अरे भैया अभी मीटिंग में बिजी है, बाद में आते हैं। और कुत्ते को वहां टाइम सर खाना मिल रहा है नौकर के द्वारा। किसका भाग्य बड़ा। अब वो बेचारा कमा रहा है उस कुत्ते को खिलाने के लिए। कर्म कौन बांध रहा है और मजे कौन ले रहा है, यह तो संसार है, हम आंखों के सामने देख रहे हैं, फिर भी जाग नहीं पाते हैं। जो विषयजन्य दोष देवों को दुख देते हैं, उनके रहने पर भला साधारण मनुष्य कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जिस सिंह के द्वारा झरते हुए मद से मलिन गंडक स्थल वाला अर्थात मदोन्मत्त हाथी भी कष्ट को प्राप्त होता है, वह पैरों के नीचे पड़े हुए मृग को छोड़ेगा क्या? अर्थात कभी नहीं छोड़ेगा। यह जीव कहां कहां किस किस नाम से कैसे कैसे भटक रहा है। अब औरे का विचार न करें, औरों को देखकर अपना विचार करें। मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है, आज मेरी स्थिति क्या है, आज अवस्था क्या है, उस अवस्था को मैं कैसे बदल सकता हूं। क्योंकि अन्य को तो हम बदल ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को बदल दे। न बाप से बेटे की, न बेटे से माँ की, न और किसी से किसी की। हाँ, स्वयं स्वयं को जरूर बदल सकता है। यह पुरुषार्थ, यह मेहनत स्वयं के लिए ही हमें करनी है, किसी और के लिए नहीं। तू निश्चय से मान, यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि यह शरीर एक दुष्ट शत्रु जैसा भी है और मित्र जैसा भी है। अब इसका उपयोग किस तरह से करना है, क्योंकि कर्म बंधन में भी निमित्त कारण तो ये शरीर मन वचन काया ही बन रहा है। वैसे बेचारा शरीर पुद्गल क्या करे, पुद्गल तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी क्रियावती शक्ति उससे उसके लिए है, वो थोड़ी आपके भावों को बिगाड़ रहा है। लेकिन जीव के जो कमजोरी है, ये जो अज्ञान दशा है, ये जो मिथ्यात्व जो अनादि से पड़ा हुआ है, स्वयं स्वयं के भावों को बिगाड़ कर, तो दोषी कौन? ये शरीर की स्वयं जीव। पुद्गल बेचारा क्या करे।
ये पुद्गल कर्म क्या करे, कर्म कर्म का काम कर रहे, पुद्गल पुद्गल को इफेक्ट कर रहे, वो कह रहे मेरा काम मैं कर रहा हूं, मैं कोई जीव से थोड़ी, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने तो आज तक जीव को स्पर्श भी नहीं किया। अब प्रकाश कहे कि अंधेरा मुझे परेशान करता है, तो कैसे पॉसिबल है? वो अंधेरा कहे मैंने प्रकाश को देखा ही नहीं, क्योंकि प्रकाश होता है तो मैं होता ही नहीं हूं वहां, अभी प्रकाश है। ये बाहर सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, यदि अच्छा प्रकाश हो तो अंधेरा कहेंगे क्या हम? अब ये चैतन्य प्रकाश कहें, चैतन्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो निरंतर झलक रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और जिसके प्रकाश में सारे पदार्थ झलक रहे हैं, परंतु जीव को वो ज्ञान प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, स्वयं का प्रकाश ही दिखाई नहीं दे रहा। वो कहता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो मैं कैसे देख सकूंगा? अरे भैया, सूर्य का बाहर का प्रकाश देखने के लिए बाहर की आंख चाहिए, और भीतर का प्रकाश देखने के लिए भीतर की आंख चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। अंतर्दृष्टि को खोल दे तो प्रकाश ही प्रकाश वहां प्रकाशमान है। लेकिन दृष्टि करने का उसकी जो विधि है, वह विधि सही समझ में आनी चाहिए। आ जाए, सुन रहे पढ़ रहे हैं, पर उसका पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। इसलिए कहा कि शत्रु एक बार हाथ में से छूट जाए तो वश में होना अत्यंत कठिन है। यह शत्रु रूप शरीर भले मिला हो, इसे मित्र बना ले। यह मनुष्य जन्म, मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। अनंत भव पार करने के बाद यह मनुष्य रूपी शरीर हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से, एक अपेक्षा से कहा, बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नोमय। पुंज के पुंज पुण्य के खत्म किए तो क्या, तब यह मनुष्य रूपी शरीर मिला, यह आर्य संस्कृति मिली, यह कुल मिला, ज्ञानी पुरुष मिले, तत्व सुनने को मिल रहा है। यहां तक तो पहुंच गए। अब अंतिम सीढ़ी तक तो पहुंच गए, और फिर ऊपर एक कदम न रखे तो लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, अब भीतर पांव रखना कि नहीं? यदि ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है, घुटने दुख रहे हैं, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा है, भैया आधा 1 मिनट का टाइम है, अंदर पांव रख दे, नहीं तो दरवाजा वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, वो तो मशीन के बाहर के परिणाम है। यहाँ मनुष्य देह मिली है, 48 भव कहते हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक के मिलकर कुल 24 कहते हैं, जो भी है। यूं समझे कि यह अंतिम भव है, ये समझना पड़ेगा, अंतिम भव है मनुष्य का अंतिम भव। उसके बाद निगोद की यात्रा शुरू। सम्यक दर्शन को तो प्राप्त कर ले, अपने आत्मा का अनुभव कर ले, स्वयं को जान ले, उसमें रमणता करने का पुरुषार्थ कर ले। यही मनुष्य देह की सफलता है। इसलिए फिर मिलना कठिन है, फिर भी जीव बाहर और बाहर भटक रहा है। आत्मबोध शरीर को वश में रखने का एक अमोघ मंत्र है। किसका बोध? आत्मा का बोध। किसका बोध? स्वयं का बोध। क्योंकि मैं स्वयं आत्मा हूं, किसी और आत्मा की बात यहाँ नहीं हो रही है, भूत प्रेत की बात नहीं हो रही। अब बच्चों को आत्मा आत्मा कहे तो उनको भूत प्रेत लगता है, क्योंकि पिक्चरों में आत्मा भूत प्रेत के रूप में ही दिखाई जाती है।
आत्मा यानी कोई भटकती हुई भूत प्रेत रूपी आत्मा। अरे 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 नहीं नहीं, हमको आत्मा फात्मा की बातें नहीं सुननी, आके कहीं हमको पकड़ लेगी तो। क्योंकि पिक्चरों में वही बताते, पकड़ती और फिर बहुत अर्थ अनर्थ करते हैं, पिक्चरों में तो देखे हुए हैं, और कोई आत्मा तो पता नहीं। बच्चों को पूछेंगे तो वही बोलते बेचारे, क्या करेंगे, उन्होंने देखा ही वही है, सुना ही वही है। आत्मा की बातें तो ये बहुत विरले लोग सुनते हैं जो इस मार्ग में है। कितने हैं इस मार्ग में? तो आत्मा का बोध इस पुद्गल को वश में रखने का एकमात्र उपाय, तथा यह शरीर उस आत्मबोध से वंचित रूप में छूटने के बाद ज्ञान बाल तेरे पास नहीं रहेगा कि जिससे तू फिर उसे अपने वश में कर सके। कोई अन्य योनि मिल जाएगी और यहाँ अभ्यास नहीं होगा। वैसे चारों गति में आत्मा का बोध बताया, सम्यक दर्शन बताया, लेकिन अचानक नहीं होता है। पशु पक्षी संवत्सर में सम्यक दर्शन को प्राप्त करते, नारकी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते, लेकिन अचानक नहीं करते। पूर्व भोग के संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो अधूरे रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष होगा, जाना है कि नहीं? महाविदेह क्षेत्र जाना है? नहीं जाना पड़ेगा। आज आपको कह दे चलो टिकट कल की मिल रही महाविदेह क्षेत्र की, यहाँ से दे छोड़ो, आपको महाविदेह क्षेत्र ले जाते हैं, वहां से मोक्ष चले जाना, तैयार? अरे अनंत बार महाविदेह क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र में जाके आ गए, सिद्ध शिला पर। कल ही बताया मैंने, सिद्ध शिला पे दो प्रकार के जीव रहते हैं, सिद्ध परमात्मा और निगोदिया। अब विचार करो, महाविदेह क्षेत्र का आयुष्य कितना? अभी सिमंदर स्वामी का 84 लाख पूर्व का आयुष्य, यहाँ आयुष्य कितना? 100 साल। अरे कहते हैं तो है ना भाई 80 साल तो जिएंगे कि नहीं? अरे पता नहीं, पर जनरल बात करें तो 70-80 साल तक तो एक मनुष्य जीता है, आज भी जी रहा है 80-90%। चलो भरोसा तो किसी का नहीं है, पर एक अपेक्षा से यहाँ समझे कि 80 साल का आज आयुष्य है। चलो 100 नहीं मानते, तो करीबन 80-90% लोग 80 साल तो जीते कि नहीं? तो जीते, 80 वर्ष का आयुष्य बिताते हैं। अब वहां महाविदेह क्षेत्र में 84 लाख पूर्वों का आयुष्य परमानेंट रहता है, 500 धनुष्य की काया। तो विचार करें 80% लोगों का 60-70 लाख पूर्व का आयुष्य तो होगा कि नहीं? अब आप यहां से वहां जाएंगे, 60 लाख पूर्व का आपको आयुष्य जीना पड़ेगा, फिर केवल ज्ञान भी हो जाएगा, मोक्ष जाएंगे 60 लाख पूर्व के बाद। 1 लाख पूर्व यानी 84 लाख इंटू 84 लाख, वो एक पूर्व, ऐसा 84 लाख पूर्व का आयुष्य। अब भरत क्षेत्र से विचार करें, मोक्ष कब शुरू होगा? 21-21 हजार के द्वार है, फिर 21-21 हजार के द्वार है, 84,000 वर्ष के बाद तीसरे आरे से यहाँ मोक्ष शुरू हो जाएगा। तो पहले यहाँ से मोक्ष जा सकते कि वहां से? हाँ, फिर क्या कर लेंगे महाविदेह क्षेत्र जाके? क्या करेंगे? तो फिर भी कहेंगे हमको तो महाविदेह क्षेत्र जाना है, तो जाओ भाई। अरे महाविदेह क्षेत्र में भी यहाँ ऐसे कर्म होंगे तो वहां जाके सिमंदर स्वामी मिलेंगे। यहाँ कर्म तो कर रहे विपरीत उल्टे, और इच्छा कर रहे महाविदेह से मोक्ष में जाने की, और काम कर रहे हैं यहाँ नरक में जाने की, तिर्यंच में जाने के तो काम कर रहे हैं। अरे जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, आत्मदशा आत्मबोध प्रकट नहीं होगी, तब तक रखड़ना नहीं मिटेगा। महाविदेह क्षेत्र जा कि सिद्ध शिला पर जा, कि जहां भी जाएगा कहाँ रहेगा? शरीर में रहेगा, और सम्यक दृष्टि जहां भी जाएगा अपने में रहेगा। अब
कुंदाचार्य का जीव कहाँ है, कृपालुदेव का जीव कहाँ है? अब कोई कहता है कहाँ है, कोई कहता है स्वर्ग में है, कोई कहते हैं महादेव की तरफ। अरे कहीं भी हो, वो जहाँ है अपने में, वो देह में है ही नहीं। और वो स्थिति हमें प्राप्त करनी, किसे? मुझे प्राप्त करनी। ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, तब जाके वो दशा तक हम पहुंच। पहले निर्णय तो करें, मुझे पहुंचना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। करना है कि नहीं करना है? करना है। खाली कहने से हो जाएगा? उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उस अनुरूप इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को ढालना पड़ेगा। जो ज्ञानी पुरुष महापुरुष बता के गए उसके अनुरूप जीवन जीना पड़ेगा, अपने अनुरूप नहीं। जो हमारे आदर्श है, जिनके पांव के, वो कहते हैं ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। उनके पैरों के निशान मिल गए ना, तो पैरों के निशान को देख देख के चलो, पहुंच जाओगे। कोई रास्ता ढूंढने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलना पड़ेगा खुद को, और चलने का नाम चारित्र है। आंख पर पट्टी बांधकर नहीं, आंख खोलकर चलना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाओगे, कहीं गिर जाओगे। और आंख खोलने का नाम है सम्यक दर्शन। महान चारित्र है, पर बिना सम्यक दर्शन का चारित्र कुछ काम का नहीं है। और चारित्र को भी समझना है आत्मरमण सा, खाली वेश बदलने का नाम चारित्र नहीं है। ऐसा यह उत्कृष्ट मनुष्य भाव मिला है, उसका सदुपयोग करके निरंतर उसमें रमणता करने का है। जीव, अब तू पुरुषार्थ कर, यह तेरे वश में है और कुछ भी तेरे वश में नहीं है। इसलिए इस अमूल्य अवसर में उसकी तेरे ऊपर जो सत्ता है उसे निर्मूल करके अपने मनुष्य भोग को सफल बना दे। यह महापुरुषों का कथन अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतार कर इन जीवन आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धाय।